नमस्कार साथियों। देखिए, हमने रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि कल अपन राजस्थान के मेलों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने राजस्थान के जो मेले हैं उसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि आज अपन राजस्थान के मेलों की एमसीक्यू यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। तो ये आपका राजस्थान का इसमें जीके का सिलेबस आपको दे रखा है रीट में। इसको आप जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको राजस्थान के मेले और त्योहार दे रखे हैं। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं और राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण के बारे में आपको ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो वो आप चैनल विजिट करके उनका एमसीक्यू टेस्ट लगा सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के मेलों के बारे में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला कौन से जिले में लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो वेणेश्वर मेला है ये नवाटापरा गांव डूंगरपुर में लगता है। इसको आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर जिले में ये मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए, वेणेश्वर का मेला लगता कहाँ पर है? अभी अपन ने बात की है डूंगरपुर में, ठीक है, लेकिन ये कब लगता है? तो ये आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? हिंदू जो कैलेंडर है जिसको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इस तरीके से, तो कौन से माह में लगता है पुष्कर मेला? तो ये आपका कार्तिक माह में, कार्तिक पूर्णिमा को आपका पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, सहरिया जनजाति से संबंधित आपका सीताबाड़ी का मेला। तो सहरिया जनजाति आपको तो ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहां पर लगता है इसके बारे में मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ वहां पर, तो उसकी अपन बात करेंगे। सीताबाड़ी का मेला है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? यानी कानन मेला लगता कहां पर है? तो बाड़मेर में लगता है। और इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? तो इसमें गेर नृत्य यहाँ का फेमस है। ठीक है, गेर नृत्य एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? यानी कोल्लूमंड फलोदी में किसका मेला लगता है आपको ये बताना है। तो कोल्लूमंड स्थान है ये आपका पाबूजी से संबंधित है। ठीक है, आप सभी परिचित हैं पाबूजी से पाबूजी फलोदी में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? अभी अपन ने बात की थी पुष्कर, ठीक है, और अभी अपन बात कर रहे हैं कपिल मुनि। तो दोनों का ही मेला कब लगता है आपका? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। दोनों का ही मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आपको पूछा क्या गया है? कपिल मुनि से संबंधित कौन सा स्थान है ये पूछा गया है। तो कोलायत बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर दीपदान की प्रक्रिया है मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर मेले में और कपिल मुनि के मेले में दोनों में ही दीपदान किया जाता है। ठीक है, तो कोलायत बीकानेर से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा यहाँ पर असंगत है ये आपको बताना है। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है आपका? झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। कजली तीज उत्सव ये बूंदी का है, ये भी सही दे रखा है। शीत महोत्सव यानी ग्रीष्म महोत्सव दे दो चाहे शीत महोत्सव दे दो, दोनों ही आपके माउंट आबू के हैं, तो ये भी आपको सही दे रखा है। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन मोमासर उत्सव जोधपुर ये आपको यहाँ पर असुमेलित दे रखा है। तो असंगत यहाँ पर बताना था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मोमासर जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है। देखते हैं कितने % जो कि पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और उनको आंसर पता है। ठीक है, छेलाबाव जी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेलाबाव जी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की कौन सी जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो ये आपकी डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। तो डामोर जनजाति क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर पशु मेला ये कब आयोजित होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो कार्तिक मेले में पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कपिल मुनि के मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को होता है और पुष्कर मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को ही होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ठीक है, अब यहाँ पर केला देवी और भरतरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके का कोई भी प्रश्न दे दे, हालांकि केला देवी का मेला भी वर्ष में 2 बार होता है, लेकिन आपको यहाँ पर वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी माता है तो उसका चांस है कि चैत्र और आश्विन के दोनों नवरात्रों में उनका मेला लगता है, लेकिन आपको वो यहाँ पर काउंट नहीं करना है। भर्तरी का जो मेला है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो भर्तरी का मेला आयोजित होता है। अब ये भर्तरी का मेला कहाँ पर लगता है, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वहां पर अपन उसकी बात करेंगे। तो भर्तरी का मेला इसका आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये तिलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल। मल्लीनाथ पशु मेला ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखो, बलदेव पशु मेला, अगर इनमें से आपका 1-2 सुना हुआ है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। वीर तेजा पशु मेला आपका सुना हुआ है, कन्फर्म है कि वीर तेजा पशु मेला है, ये आपका पर्वत से नागौर में लगता है, ठीक है। यानी कि चौथे में दूसरा, देखो चौथे में दूसरा इसमें क्या नहीं है, इन तीनों में दे रखा है। आगे देखो, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता है क्योंकि फेमस है। तो चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में। तो दूसरे का तीसरा देखो इसमें दे रखा है, और ये पहले से गलत हो गया। और दूसरे का तीसरा इसमें दे रखा है, इसमें है क्या, नहीं है। इसमें तो 1 दे रखा है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी 1 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आ गया, है ना। भले ही आपको बलदेव पशु मेला है, रामदेव पशु मेला है, इनका नहीं पता है तो भी आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो। अब बलदेव पशु मेला ये कहाँ पर है? मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ हो गया। रामदेव पशु मेला ये आपका नागौर में लगता है, और वीर तेजा पशु मेला ये आपका पर्वतसर नागौर में लगता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। केला देवी का मेला कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है, बिल्कुल। केला देवी का मेला करौली में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोटा में? जी नहीं, अभी अपन ने बात की है कपिल मुनि का जो मेला है ये कोटा में लगकर आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। इसका मतलब ये आपका असुमेलित दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। भर्तरी का मेला अलवर में लगता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी भर्तरी का मेला, तो ये आपका अलवर में लगता है। और शीतला माता का मेला ये आपका चाकसू जयपुर में लगता है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पल्लू में ब्राह्मणी, पल्लू में, अब पल्लू का मतलब ये आपका वो पल्लू नहीं है, पल्लू एक जगह का नाम है, हनुमानगढ़ में एक जगह का नाम है पल्लू। तो पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है, कब लगता है ये आपको बताना है, ठीक है। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है, कब लगता है? प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टम को लगता है, प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टम को लगता है। अब थोड़ा सा आप यहां से आइडिया लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। कैसे? ब्राह्मणी माता है और माता जी का जो वार है, माता जी की जो तिथि है, माता जी का लगभग मेला है वो अष्टमी और नवमी का लगता है। अरे अपन जीण माता जी नहीं जाते क्या, तो क्या बोलते हैं मन, अष्टमी और नवमी की अपन धोख देते हैं ना। तो अष्टमी नवमी, तो अष्टमी नवमी देखो इसमें दे रखी है क्या, अमावस है? नहीं है। इसमें है क्या, तीज? नहीं है। अष्टमी इन 2 में दे रखी है, यानी 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए आसानी से। अब इन दोनों में से एक होगा, शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, ठीक है, ब्राह्मणी माता को मिला। और शुक्ल पक्ष यानी कि चानना, और कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी, और अधिकांश जो मेले हैं वो आपकी चानन में ही लगते हैं। इसका मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मेला लगता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत आप है वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला बढ़ता है। सबसे पहले तो आपको ये पूछ लिया जाता है भद्रकाली का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो मैंने अभी आपको बताया था भद्रकाली माता है और माता का मेला है वो अष्टमी और नवमी को बढ़ता है, ठीक है। तो अष्टमी और नवमी आपको दोनों ही ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर अष्टमी दे रखी है, इसका मतलब ये गलत है, अष्टमी और नवमी दोनों आपको ऑप्शन में दे रखी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, रानी भटियाणी का मेला, रानी भटियाणी का मेला ये आपका जसोल बालोतरा में लगता है, जसोल बालोतरा में रानी भटियाणी का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखो, अलवर में भर्तरी का मेला। अब थोड़ी देर पहले अपने आया था भर्तरी का मेला कहां पर लगता है, अलवर में लगता है, लेकिन भर्तरी का मेला अलवर में कब लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये अष्टमी को लगता है, लेकिन अष्टमी आपको सभी में दे रखी है, ठीक है। भादवा में लगता है, लेकिन भादवा है वो आपको इसमें 2 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और भादवे में अब ये कृष्ण पक्ष में लगता है कि शुक्ल पक्ष में लगता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका भाद्रपद सुदी अष्टमी को, ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मालपुरा तहसील में डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, ये कौन से भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है? आपका मालपुरा तहसील में लगता है। कौन से भगवान को समर्पित है, यानी कौन से भगवान के कारण ये मेला यहाँ पर लगता है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, भगवान विष्णु, ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है सालासर बालाजी का मेला कहां पर लगता है? बताने की आवश्यकता नहीं है शायद, ठीक है। कहां पर लगता है? चूरू में लगता है सालासर बालाजी का। और कब लगता है? काफी फेमस, आप सभी को पता होना चाहिए, चैत्र माह में। सालासर बालाजी का मेला कब लगता है? आपका चैत्र माह में लगता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
मेला और दिन यानी तिथि दे रखी है, और यहाँ पर असुमेलित कौन सा है, ठीक है, वो आपको इसमें पहचानना है। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है क्या, बाणगंगा मेला बिल्कुल लगता है। और वेणेश्वर मेला, ये बाणेश्वर नहीं, ये वेणेश्वर आपका, ठीक है, वेणेश्वर। और ये माघ पूर्णिमा को लगता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, हमने इसको थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी। डिग्गी का जो अभी अपनी बात की, डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो ये आपका श्रावण अमावस्या को लगता है, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या, ये गलत दे दिया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। पुष्कर मेला और कपिल मुनि का मेला ये आपका कोलायत बीकानेर में, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है, दोनों ही मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है ये असुमेलित दे रखा है, और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? आबानेरी महोत्सव कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो आबानेरी महोत्सव आपका इसमें सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछाओं के द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? ये भी ग्रेजुएशन की आपकी 2024 में सीईटी की एग्जाम हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछाओं के द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो खलखणी माता डंकी मेला, यानी कि खलखणी माता का जो गर्दभ मेला है, गधों का मेला है, ठीक है, जयपुर जिले में ये शुरू किया गया था, खलखणी माता डंकी मेला। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा यहां पर सम्मिलित नहीं है, ये पहचानना है। गोगामेडी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है, बिल्कुल गोगामेडी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर, नहीं, शिवरात्रि पशु मेला है, ये शिवरात्रि का मेला लगता है, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला दे दिया, तो ये आपका सवाईमाधोपुर आपको इसमें गलत दे रखा है। चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन झालावाड़ में लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर, थोड़ी देर पहले अपने सुमेलित करने वाले प्रश्न में इसकी बात की थी, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? अभी क्या क्वेश्चन था, असुमेलित आपको पहचानना था, शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर गलत है। इसका मतलब ये लगता कहां है, इसलिए मैंने आपको यहां पर नहीं बताया था, क्योंकि इसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? तो ये आपका करौली जिले में लगता है, शिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देवनारायण पशु मेला कब लगता है? रामदेव पशु मेला, वीर फत्ताजी का मेला और वीर तेजाजी का मेला, ये मेले कब कब लगते हैं? देखो, देवनारायण जी का मेला है, ये आपको भले ना पता हो, लेकिन आपको मैं मानता हूं कि आपको तेजाजी का मेला है, इस बात का आपको पता है, ठीक है, फेमस मेला है तेजाजी का। तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी डी में 4 होगा। डी में 4 देखो, इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इन दो में दे रखा है, तो उत्तर तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि आपको रामदेव जी के मेले के बारे में पता है, कन्फर्म पता है रामदेव जी का मेला, क्योंकि रामदेव जी का इतिहास पढ़ते हैं तो इसका मेले के बारे में अपन जरूर अध्ययन करते हैं, क्योंकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की महिलाएं इसमें 13 ताली नृत्य का आयोजन करती हैं, तो काफी बार अपनी इस बात को पढ़ते हैं, ठीक है। रामदेव जी का मेला, तो रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, ठीक है, द्वितीया से ये शुरू होता है, तो ये आपका इसमें दूसरे में पहला हो गया। अब देखो, दूसरे में पहला इसमें नहीं दे रखा है ना, ये तो गलत है, दूसरे का पहला इसमें दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। भले ही आपको देवनारायण जी का मेला, फत्ताजी का मेला का नहीं पता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस के आपको इस्तेमाल करना है। अगर चारों नहीं पता है, थोड़ा आपका पढ़ा हुआ है, तो आप यहां से आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब देख लो, देवनारायण जी का मेला है, ये आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। रामदेव जी का मेला आपका हो गया। वीर फत्ताजी का मेला ये आपका भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, और तेजा पशु मेला ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता ही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वृक्ष महोत्सव को 12 दिसंबर को कहां पर किया जाता है? तो खेजड़ली जोधपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला थोड़ी देर अपन बात की थी, तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे, लेकिन ये शुरू कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये आपका चैत्र कृष्ण एकादशी को शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो फोर्थ दे रखा है ये आपको इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला लगता कहां पर है? बारा में। और बारा में कौन सी जनजाति आपकी निवास करती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। बारा में साहेबाद और जो किशनगढ़ तहसील है वहां पर मुख्य रूप से सहरिया जनजाति वो निवास करती है। अभी हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा जो संस्कृत शिक्षा विभाग में एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहां पर सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है। तो ये आपका सहरिया जनजाति का मेला है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसको, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला 12।
अब 12 में भी कहां पर लगता है, कौन से कस्बे में लगता है, इसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं, वहां पर अपने इसकी बात करेंगे। देखो आपको सम्मिलित करना है ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव कहां कहां पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर देखो ऊंट महोत्सव ये आपका बीकानेर में मनाया जाता है। पहले का दूसरा देख लो, पहले का दूसरा इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों तो आपके गलत हो गए। अब हाथी महोत्सव, आप जब कभी भी आप आमेर का दुर्ग देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप खूब हाथी देखते हैं। यहां से आप आइडिया लगा सकते हो हाथी उत्सव कहां पर, जयपुर में। यानी कि दूसरे का तीसरा इसमें दे रखा है, दूसरे का तीसरा इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मरु महोत्सव का अपन को पता है कि मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में लगता है, ठीक है, तो मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में हो गया, यहाँ पर 4 दे रखा है। और थार महोत्सव है ये आपका बाड़मेर में लगता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से फर्स्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में लगता है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं लगता है। जैसलमेर घूमने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर कैमल सफारी करके आते हैं, आप सोचते हैं ऊंट महोत्सव आपका जैसलमेर में, नहीं, ऊंट महोत्सव है ये आपका बीकानेर में। भले आप कैमल सफारी करके आते होंगे वहां पर, लेकिन ऊंट महोत्सव ये आपका बीकानेर में है, जबकि आपका हाथी महोत्सव ये जयपुर में है, मरु महोत्सव ये है जैसलमेर में, ठीक है, और थार महोत्सव ये आपका बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न देखो, लांगुरिया गीत, तो ये मैंने आपको बताया था केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत है, ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान में सीताबाड़ी मेला कौन से कस्बे के निकट होता है, देखो सीताबाड़ी का मेला है वो 12 में, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला कहां पर आपका 12 में लगता है, लेकिन कौन से कस्बे में, तो ये आपका केलवाड़ा कस्बे में ये मुख्य रूप से मेला लगता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा 2022 में, 23 में और 24 की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न आगे रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना, केलवाड़ा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, दधीमती माता का मेला निम्नलिखित में किस जिले में आयोजित होता है, दधीमती माता का मेला, ये आपकी जेल प्रहरी के एग्जाम में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आप ध्यान में रखना है। दधीमती माता का जो मेला है ये आपका नागौर जिले में आयोजित होता है, नागौर जिला। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है, असुमेलित कौन सा है आपको वो बताना है, असुमेलित कौन सा है। देखो वीर तेजा पशुमेला पर्वत बिल्कुल आपको सही दे रखा है, मल्लीनाथ पशुमेला तिलवाड़ा सही दे रखा है, और गोमती सागर पशुमेला झालावाड़ सही दे रखा है, लेकिन जसवंत सागर पशुमेला करौली गलत है भाई जी। जसवंत सागर पशुमेला तो आपका भरतपुर में लगता है, ठीक है, करौली आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कौन सी, तो ये आपका इसमें सहरिया जनजाति हो जाएगा, पहले ही अपन इसकी बात कर चुके हैं। अगला देखो, मेला माह सुमेलित करना है, कौन सा मेला कौन से माह में लगता है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर अब ज्यादा भी नहीं पता तो मैं इतना मानता हूं कि आपको पुष्कर मेले का पता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पुष्कर का मेला और कपिल मुनि का मेला दोनों ही कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें देखो पुष्कर है ये कार्तिक, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। अब पहले का तीसरा देखो इसमें दे रखा है, इसमें है क्या, नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, गलत हो गया, यानी आपका आंसर फर्स्ट आ गया। भले ही आपको जिन माता का मेला नहीं पता हो, भर्तरी का मेला नहीं पता हो, डिगी जी का मेला नहीं पता हो, आप आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, यही आपको इसमें ऑप्शन थे, यही कूट थे, इसी तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो आपका पुष्कर है ये आपका कार्तिक माह में, फिर जिन माता का मेला है ये आपका चित्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। चित्र आपको दे रखा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आश्विन आपको दे भी नहीं रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। भर्तरी और तो ये आपको भाद्रपद में हो जाएगा, भैंसे भर्तरी भैंसे भाद्रपद। फिर आपका डिग्गी का तो थोड़ी देर पहले अपने बात की थी श्रावण माह में, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नारायणी माता अलवर किस तिथि को आयोजित होता है। नारायणी माता का जो मेला है वो अलवर में कौन सी तिथि को आयोजित होता है। नारायणी माता का ये हो जाएगा वैशाख शुक्ल 11 को, वैशाख शुक्ल 11 को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, नहीं कौन सा है। देखो मरु महोत्सव जैसलमेर में थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी, सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में थोड़ी देर पहले अपने सुमेलित किया था, सही दे रखा है। ग्रीष्म महोत्सव दे दे चाहे आपका शीत महोत्सव दे दे, दोनों ही माउंट आबू में सही है। ब्रज महोत्सव अलवर नहीं है, ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर में है, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, और सुमेलित नहीं है वही पूछा गया था, यानी कि आपका ब्रज महोत्सव अलवर ये आपको गलत दे रखा है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सारणेश्वर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है। सारणेश्वर पशु मेला तो ये आपका सिरोही जिले में आयोजित होता है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा यहां पर असत्य है, ठीक है, यानी आपको जोड़े दे रखे हैं, असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। देखो तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं को बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखो केला देवी का मेला है चैत्र शुक्ल पक्ष में, सही दे रखा है। सीता माता का मेला भी आपको सही दे रखा है। अगर आपको इनका नहीं भी पता तो भी मैं मानता हूं कि पुष्कर मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, आश्विन पूर्णिमा को नहीं लगता। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है,
पुष्कर मेले के बारे में आप हर एक फैक्ट याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था और आश्विन पूर्णिमा दे रखा है, जबकि कार्तिक पूर्णिमा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला है, ये कब लगता है? खेजड़ली शहीद मेला अमृता देवी विष्णोई की याद में लगता है। कब लगता है ये आपको बताना है। तो ये आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, फूलडोल महोत्सव, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है। फूलडोल महोत्सव है, ये कहाँ लगता है? फूलडोल महोत्सव तो ये आपका शाहपुरा में लगता है, बिल्कुल शाहपुरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करना है। थोड़ी देर पहले अपने बात भी की थी, ऐसा मिलता जुलता सा ही था, हालांकि सारे नहीं मिल रहे थे लेकिन कुछ मिल रहे थे। अब जो मिल रहे थे उनको मिलाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर देखो ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव अपने बीकानेर में बात की थी, मरु महोत्सव की अपने जैसलमेर में बात की थी, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा इसमें दे रखा है, बाकी किसी में भी आपको पहले का दूसरा दे नहीं रखा है, आपका आंसर निकल जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यही ऑप्शन थे, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, बार बार आपको बोल रहा हूँ। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आपको वहां पर टिकल करना होता है। ऊंट महोत्सव ये बीकानेर है, मरु महोत्सव ये जैसलमेर है, पतंग महोत्सव आपका जयपुर का है, जबकि आपका मेवाड़ उत्सव उदयपुर का हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, सोरठ का मेला कहां पर लगता है? तो ये आपका मंडल भीलवाड़ा में लगता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखो, निम्नलिखित में से खलखाणी माता का मेला, खलखाणी माता गर्दम मेला कहां पर लगता है? लूणियावास में लगता है, जयपुर में, थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी। ठीक है, लूणियावास में। अगला देखो, असंगत युग्म को चयन करना है। ग्रीष्म महोत्सव, चाहे ग्रीष्म दे दे चाहे शीत महोत्सव दे दे, दोनों ही आपके माउंट आबू में, चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन झालावाड़ में लगता है। उसके बाद में ऊंट महोत्सव जैसलमेर, गलत है, मरु महोत्सव जैसलमेर में है, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में है, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे दिया। आगे हाथी महोत्सव जयपुर सही दे रखा है, तो ये आपको इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें असुमेलित पूछा था, असुमेलित आपका तीसरा हो जाएगा। अगला देखो, शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव कब लगता है? चैत्र माह में लगता है। शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव चैत्र माह में लगता है। खेतलाजी का मेला इंपॉर्टेंट है, खेतलाजी का मेला कहां पर लगता है? इंपॉर्टेंट है, खेतलाजी का मेला पूछा जा सकता है एग्जाम में फिर से, ये आपका पाली जिले में लगता है खेतलाजी का मेला। अगला देखो, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित होता है? बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक माह में। देखो मैंने आपको दो बताए थे पहले, पुष्कर मेला और कपिल मुनि का मेला, दोनों ही कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। अब तीसरा याद कर लो, चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन झालावाड़, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होता है। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहां पर अपन को ये क्वेश्चन सही करना था, सीखना था। अगर मैं पहले बता देता तो आप सही तरीके से उसको याद नहीं रख पाते। अब आपको तीनों याद रहेंगे, कार्तिक मेला, ठीक है, ये आपका पुष्कर मेला, कपिल मुनि जी का मेला और चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन में, तीनों ही आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। यानी कि कार्तिक माह की पूर्णिमा, इसका मतलब अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन। इस तरीके से ये आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। यानी क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमाकर पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से तैयार होकर रहना है। अंतिम दिन इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष में निम्नलिखित में कौन से महीने में आयोजित होता है? यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यानी आपको बताना है जैसलमेर के अंतर्गत जो महोत्सव है ये कौन से महीने में होता है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन फरवरी माह में होता है। ठीक है, जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन है, ये फरवरी माह में होता है। अगला प्रश्न देखो, मिर्ची बाजार है। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? मिर्ची बाजार किसका प्रमुख एक आकर्षण है? कौन से मेले का? तो ये आपके नागौर मेले का आकर्षण का केंद्र है, नागौर मेला। तो ऑप्शन आपका 4 इसमें आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के मेलों से संबंधित अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है और ये प्रश्न सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आगे फिर से रिपीट हो सकते हैं। अब अगर आपको मेलों से ही संबंधित आगे भी 50 प्रश्न चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ताकि क्योंकि कमेंट आते हैं तभी यूट्यूब है वो दूसरे लोगों को वीडियो है वो रिकमेंड करता है, और दूसरे लोग देखते हैं तो हमारा भी मन करता है वीडियो बनाने का। इसलिए अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके और कुछ अच्छे व्यू आएंगे तो हम भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाने वाले हैं इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। धन्यवाद।